हाँ, तो मैं मुकेश तिवारी लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड हिंदी का संपूर्ण समाधान। आज हम बात करेंगे हाई स्कूल की हिंदी में सूरदास जी द्वारा रचित पद के बारे में, और जिसमें कि हम अपने पहले वीडियो में कुछ पदों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सूरदास के पद नंबर 6, 7 और 8 के बारे में। तो आइए देखते हैं सूरदास का ये पद नंबर 6। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन, गोपियाँ और कृष्ण प्रसंग। इस छंद में आपको गोपियाँ श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा सूरदास ने ये पद लिखा। सखीरी मुरली ली जो चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी। छिन इक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहूँ छोरी। कबहू कर कबहू अधरन कटि कबहू खोसत जोरी। ना जाने कछु मेली मोहनी राख्यो अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु मन को सजनी बांध्यो राग की डोरी। अर्थात वात्सल्य रस के सम्राट कवि सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं, एक सखी एक गोपी एक दूसरे गोपी से कहती है, क्या कहती है कि ऐ सखी, सखी री, ऐ सखी क्या करो, मुरली ली जो चोरी। इस मुरली को, भगवान श्री कृष्ण की इस मुरली को चुरा लीजिए। किस मुरली को चुरा लीजिए? जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, उस मुरली को क्या करो, चुरा लीजिए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, उस मुरली को क्या करो, चुरा लीजिए। प्रीति सबन की तोड़ी, हम सबके प्रेम को तोड़ करके। गोपियाँ कह रही हैं, यानी एक सखी दूसरे सखी से कह रही हैं कि ऐ सखी, भगवान श्री कृष्ण की इस मुरली को चुरा लो, जिस मुरली ने हम सबके प्रीति को तोड़ करके भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। और ना जाने इस मुरली ने पता नहीं कौन सा जादू कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण यानी इस मुरली को छीने, यानी एक क्षण के लिए, घर भीतर, घर के अंदर, निस मीन्स रात, वासर मीन्स दिन, धरत मतलब रखना, कबहू यानी कभी नहीं, छोड़ी मतलब छोड़ करके। अर्थात एक क्षण के लिए इस मुरली को निशिवासर, रात हो या दिन, कभी छोड़ करके नहीं रखते। यानी कि वह सखी क्या कह रही अपने सखी से कि एक भी क्षण के लिए इस मुरली को घर के अंदर रात या दिन छोड़ करके नहीं रखते। क्या करते हैं? यह मुरली कबहू कर, कर मीन्स हाथ, फिर अधरन, अधर मीन्स होंठ, कट मीन्स कमर, खोसत मतलब खोसना। यानी क्या हुआ कि यह मुरली कैसी जादू कर दिया कि कभी इसको हाथ में, तो कभी इसको अपने होठों पर, तो कभी अपने कमर में खोस करके रखते हैं। इस मुरली ने ऐसा जादू कर दिया है कि कभी इसको अपने हाथ में, कभी अपने होठ पर और कभी अपने कमर में खोस करके रखते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी, पता नहीं कौन सी मोहिनी, पता नहीं कौन सी जादू कर दिया इस मुरली ने, जिस मुरली को राख्यो अंग अंग भोरी, अपने प्रत्येक अंग में लगा करके रखते हैं। इस प्रकार से आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि प्रभु बांधो मन सजनी बांधो राग की डोरी। यानी प्रभु कौ मन सजनी बांधो राग की डोरी। राग, राग मीन्स प्रेम होता है, राग मीन्स क्या होता है, प्रेम होता है। तो किस प्रकार से हम इस प्रेम की डोरी को बांध करके रखें। इस प्रकार से गोपियाँ मुरली से ईर्षा करते हुए कहती हैं। इस पद में हम यदि इसके काव्यगत सौंदर्य के बारे में बात करें तो आपको पहले भी ज्ञात है कि संपूर्ण पद में जो है भाषा ब्रज है और रस श्रृंगार है और मुक्तक और गीतात्मक शैली में यह पद गाया गया। अगले पद में सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ब्रजमंडल को छोड़कर के मथुरा चले जाते हैं तो मथुरा में श्री कृष्ण के मित्र जिनका नाम उद्धव जी है, तो उद्धव जी से श्री कृष्ण बात करते हुए अपनी ब्रजमंडल, अपनी जन्मभूमि को याद करते हुए
उद्धव जी से श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमत अरुनंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दहो सजावो अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सहित जदुतात। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बात को कहे जा रहे हैं, अपने ब्रजमंडल को याद करते हुए श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, मोहि यानी मुझे, ब्रज यानी ब्रज, बिसरत, बिसरत मीन्स भूलता, नाही मतलब नहीं, अर्थात हे उद्धव जी मुझे यह ब्रज भूल नहीं रहा है। हे उद्धव जी मुझे वह ब्रज भूल नहीं रहा है। ब्रजमंडल की कौन कौन सी बातें याद आ रही हैं? वह वृंदावन मुझे याद आ रहा है, गोकुल वन और वह गोकुल वन मुझे याद आ रहा है, वह उपवन, वे बाग बगीचे सब मुझे याद आ रहे हैं। सघन, सघन मीन्स घना, कुंज, कुंज मीन्स क्या होता है आपका? कुंज मीन्स होता है छोटे वृक्षों का समूह। तो वह घने और छोटे वृक्षों की जो छाया है वह छाया मुझे नहीं भूल रहा है। वह वृंदावन, वह गोकुल वन और वह उपवन और वह घने कुंजों की छाया मुझे भूल नहीं रही है। और क्या श्री कृष्ण उद्धव जी से क्या कहते हैं कि प्रातः समय यानी सुबह के समय, क्या? माता जसुमती, माँ यशोदा और नंद और नंद बाबा देखि सुख पावत। हे उद्धव जी, सुबह के समय माँ यशोदा और नंद बाबा देख कर के जो मुझे सुख की प्राप्ति करते थे, यानी नंद बाबा और माँ यशोदा को जो सुख मिलता था वह सुख मुझसे नहीं भूल रहा है। साथ ही साथ श्री कृष्ण उद्धव जी से आगे कहते हैं कि माखन, मक्खन, रोटी, दहो, दहो मीन्स दही, सजायो, सजा करके, यानी कि माँ यशोदा सुबह सुबह माखन, रोटी और दही को सजा करके, तैयार करके, अत्यंत माखन, रोटी और दही सजा करके अत्यंत प्रेम के साथ जो मुझे खिलाती थी वह मुझे नहीं भूल रहा है। साथ ही साथ गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए सब दिन यानी पूरे का पूरा दिन जो है किस प्रकार से यह बीत जाता था, संपूर्ण दिन किस प्रकार से बीत जाता था वह मुझे पता नहीं चल रहा है। वह मुझे यानी कि खेलते समय, गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलते समय पूरा दिन किस प्रकार से बीत जाता था वह मुझे पता नहीं चलता था। वह संपूर्ण खेल और संपूर्ण गोपी ग्वाल बाल मुझे याद आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार से उद्धव जी को कहे गए वचनों के द्वारा वात्सल्य रस के सम्राट कवि सूरदास जी कहते हैं कि धन धन ब्रजवासी, ऐ ब्रज के लोग तुम कितने महान हो, तुम कितने धन्य हो, जिन सौ जदुतात, जदुतात यानी श्री कृष्ण, अर्थात कहने का तात्पर्य सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रज के लोग कितने धन्यवाद हैं जिनको खुद ब्रह्म परमात्मा यानी कि भगवान श्री कृष्ण याद कर रहे हैं। वे ब्रज के लोग कितने धन्य हैं जिनको कि खुद भगवान विष्णु यानी कि श्री कृष्ण जी याद कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उद्धव जी को श्री कृष्ण ने अपने ब्रजमंडल जन्मभूमि की बात को कही। आइए इस पद में हम काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं। तो इस पद में काव्यगत सौंदर्य जो हमारा है, उद्धव या जितने भी सूरदास के यहाँ पे आपको हाई स्कूल में पद मिलते हैं, आपको पहले भी बताया जा चुका है, क्या है? भाषा ब्रज है और रस यहाँ पर श्रृंगार है और छंद गेयात्मक छंद। इस प्रकार से इस पद की जो है काव्यगत सौंदर्य था। ये अगला पद, उद्धव मन न भयो 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधईस, इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिन जो देहि बिन शीस, आशा लागी रहति तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस,
तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारो नद नंदन बिन और नहीं जगदीश। यानी कि इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण द्वारा जब ब्रजमंडल को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं तो मथुरा से भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव जी को ब्रज में भेजते हैं और कहते हैं कि हे उद्धव जी, आप ब्रज में जा कर के संपूर्ण गोपियों को समझा दें कि अब हम वापस नहीं आएंगे, जिससे वहाँ जो गोपियाँ हैं जो मेरे इंतजार में हैं वह गोपियाँ अब मुझे छोड़ करके परब्रह्म परमात्मा की आराधना कर लें। उद्धव जी आकर के जब गोपियों को निराकार ब्रह्म की आराधना करने को बतलाते हैं, परब्रह्म परमात्मा की आराधना करने को बतलाते हैं, तो इस बात पर गोपियां अपनी असमर्थता को व्यक्त करते हुए उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम किस मन से निराकार ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा की आराधना करें। हे उद्धव जी, आप जानते हैं गोपियां कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव जी, मन 10-20 नहीं होता, मन कितना होता है? मन एक होता है। हे उद्धव जी, मन न भये 10-20। उद्धव जी, मन 10-20 नहीं होता है, एक हो तो सो। एक मन था सो क्या हो गया? गयो श्याम संग। हे उद्धव जी, एक मन था, वह मन क्या हो गया? श्री कृष्ण के साथ चला गया। को आराधो ईश। अब आप बताइए कि मैं किस मन से दूसरे ईश्वर की आराधना करूं? इंद्री शिथिल भई के सौ बिन, अर्थात ये हमारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल मीन्स क्या होता है? शिथिल मीन्स कमजोर होता है। केशव यानी श्री कृष्ण, बिनु मतलब बिन। हे उद्धव जी, हमारी इंद्रियां बिना श्री कृष्ण के कमजोर हो चुकी हैं। हमारी इंद्रियां बिना श्री कृष्ण की क्या? कमजोर हो चुकी हैं। जिस प्रकार से ज्यों दे ही बिन शीश, जिस प्रकार से बिना सिर के शरीर से कमजोर हो जाती है, उस प्रकार से यह मेरी इंद्रियां कमजोर हो चुकी हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा। हम तो सिर्फ एक आशा मतलब उम्मीद, हम सिर्फ एक उम्मीद में जी रहे हैं। लागी रहत तन श्वासा, हमें तो सिर्फ एक आशा है, एक उम्मीद है जिससे हमारी सांसें चल रही हैं और हम इसी उम्मीद में जीव ही कोटि बरिस, कोटि मीन्स करोड़ों, हम इसी उम्मीद में करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। किस उम्मीद में? कि एक न एक दिन भगवान श्री कृष्ण आएंगे। इसी उम्मीद में हम सिर्फ जी रहे हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा, हमारे शरीर को यह आशा लगी रहती है और इसी आशा में हमारी सांस आ जा रही है कि एक न एक दिन वह श्री कृष्ण हम लोगों से मिलने के लिए अवश्य आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर को, गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी, आप तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं और क्या हैं? सकल जोग की ईश। आप संपूर्ण योग साधना के खुद ईश्वर हैं। पर हमारे लिए सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि सूर हमारो नद नंदन बिन। नद नंदन अर्थात नंद बाबा का लड़का, यानी नद नंदन कौन? श्री कृष्ण। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हमारे बिना श्री कृष्ण का, बिना श्री कृष्ण के और नहीं जगदीश, बिना श्री कृष्ण के हमारा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, इसलिए हम आराधना करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की आराधना करेंगे। इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव जी से निराकार ब्रह्म की आराधना करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती हैं। आइए इस पद में भी हम काव्य सौंदर्य देखते हैं तो सब कुछ वही पुराना। भाषा जो आपका है वह ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है और रस यहाँ पर विप्रलम्भ श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार रस होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब आगे की चर्चा, जो बचे हुए पद हैं उनकी चर्चा हम आपको अगले वीडियो में करेंगे।